बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात का इंतहाई शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और एक केस के हवाले से जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो आपके साथ शेयर की जा सके। ये एक वाक़या पेश आया था 16/10/2020 को थाना हवेलियाँ के एरिया है सुल्तानपुर। वहाँ पे मुजाहिद मंजूर साहब थे, उनके घर में कुछ लोग दाखिल हुए और दाखिल के बाद वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये एक वाक़या 16/10 को रिपोर्ट हुआ पुलिस थाना हवेलियाँ को, जिसमें FIR वहाँ पे दर्ज की गई और इस पे तफ्तीश का आगाज़ किया गया। चूँकि एक नामालूम केस था, एंट्री की रीज़न की भी समझ नहीं आ रही थी, चूँकि उनकी किसी के साथ कोई अदावत या दुश्मनी वगैरह नहीं थी। तो मुकदमा रजिस्टर होने के बाद उसकी एक टीम तश्कील दी गई और हर पहलू और हर जाविये को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश का आगाज़ किया गया। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जब हमने प्रोब किया तो फिर हमें एक क्लू मिला कि जिसमें एक अली अब्बास नाम का एक बंदा था जो उधरी का रहने वाला है और इनकी रिश्तेदारी में भी आता है। तो उसका हमें एक सस्पेक्ट के तौर पे एक नाम सामने आया। उस पर मज़ीद जब वर्किंग की गई तो टेक्निकल साइड पे भी और उसकी अदर एक्टिविटीज़ के हवाले से भी जब उस पर हमने एक टीम तश्कील दी, बशीर खान DSP साहब भी चूँकि इनकी पोस्टिंग रिसेंट हुई थी, तो एक टारगेट केस के हवाले से भी बशीर खान, नज़ीर खान, खानवेज और यहिया ASI इन्होंने इस पर वर्किंग स्टार्ट हुई। तो एट द एंड हमें उस पर कुछ टेक्निकल असिस्टेंस की मदद से एक और उनका जो को-एक्यूज़ था, उनकी पार्टी गैंग का एक जो मेंबर था, उस तक हमें रसाई हासिल हुई। तो उस पर वर्किंग की और कल शाम को उसका एक ठिकाना हमें मालूम हुआ, अपने सोर्स के ज़रिए उस पर रेड किया और उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो इब्तदाई तौर पे उसने जो इंकशाफात किए वो एक बहुत बड़ी गैंग है जिसमें कोई 6-7 लोगों के नाम सामने आए हैं और उस गैंग का जो मैन लीडर था वो वही अली अब्बास ही था। तो उस पर भी वर्किंग हुआ, मज़ीद भी हो रही है। तो उसकी गिरफ़्तारी के बाद वो जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका भी उसने नंबर वगैरह और वो चीज़ें वो भी उसने इंकशाफ किया और उसकी गिरफ़्तारी के बाद कुछ नाम भी उसने बताया जो उस गैंग के मेंबर थे और बुनियादी तौर पे उनका मकसद यही था कि वो उस घर के अंदर डकैती करेंगे और सोना, पैसे, ज्वेलरी वो चीज़ें वहाँ से करेंगे। क्योंकि वो लोग उस वक़्त बेदार थे, जाग रहे थे, तो उनको ये मौका नहीं मिला कि वो वहाँ से किसी चीज़ को स्नैच कर सकें या अपनी रॉबरी की वो जिस मकसद नीयत के लिए आए थे। तो फिर जाते उनकी जब वो हुआ तो फिर उन्होंने फायर किया और उसमें एक नौजवान 40-41 साल उम्र थी मुजाहिद मंजूर की, वो उसमें वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए बाद-अज़ां फ़ौत हो गए। तो अभी चूँकि उसकी गिरफ़्तारी के बाद नामालूम एक केस था तो उसको हमने मशरूत जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवाया है। अभी जो वरसा हैं उनसे हम उसकी बाकायदा शनाख्त परेड कराएँगे और उसकी फ़र्दर जो भी डिटेल होगी उसकी हम फिर रिमांड पे उसको निकालेंगे। रिमांड पे निकाल के उसकी मज़ीद तफ्तीश होगी। उसके गैंग के बाकी मेंबर्स जो हैं उन तक भी हम लगे हुए हैं, उन पे भी कोशिश हमारी जारी है। नाम इसलिए हम अभी फौरी तौर पे उनके ज़ाहिर इसलिए भी नहीं कर सकते कि पता चल जाता है कि ये पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है तो गिरफ़्तारी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये मैं एक अनट्रेस केस था और मेरी तमाम टीम ने इसमें बड़ी मेहनत की। DPO साहब और जनाब DIG साहब की भी स्पेशल इसमें यही थी कि चूँकि एक इंसानी जान ज़ाया हुई है और इसकी वजूहात की तह तक भी पहुँचा जाए और इस केस को भी ना सिर्फ ट्रेस किया जाए बल्कि उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके इकरारवा की सज़ा भी दिलवाई जाए। तो उस पर दिन रात हमारी मेहनत हुई है और इन टीम के लिए एक स्पेशल अवार्ड का भी मैंने भी ऐलान किया है और जनाब DPO साहब भी इनको अवार्ड देंगे और इंशाल्लाह जो ही बाकी इसके मेम्बरान की और केस में जो फर्दर डेवलपमेंट होगी वो भी वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा गैंग था और इस गैंग की जो इब्तदाई हमें इंफॉर्मेशन या हमारा जो वर्किंग हुई थी और जिसका इसने भी इंकशाफ किया, जो मुल्ज़म हमने गिरफ़्तार किया है, तो ये न सिर्फ एक आप समझ लें कि ये एक बैनुल इज़्लाई ही नहीं बल्कि बैनुल सूबाई आप इस गैंग को कह सकते हैं कि इतने बड़े इस गैंग के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में वारदातें करते हैं
और जो इंकशाफात हुए हैं वो हज़ारा के अलावा पेशावर और इवन हमारे पंजाब के जो केसेस हैं उनमें भी इनकी गैंग्स जो हैं बड़ी एक्टिव हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ना सिर्फ उस गैंग को हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से और मेरी टीम की एफर्ट से हमने उसको ट्रेस आउट किया है, और बल्कि उसके जो मज़ीद मेंबर्स हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। जी साहब, जिस तरह आपने स्क्रीन का जिक्र किया, डकैती की वारदातें जो है बेदरबे हो रही हैं, वो भी नामजूद है मीरपुर के दूध में। उसके अलावा कैरी डब्बे का यहाँ से अगवा हुआ, उसकी डेड बॉडी जो है वो मोटर वेस्ट से मिली, उसका केस भी जो है वो ब्लाइंड चल रहा है। और इसके साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो मीरपुर थाने में वाक़या हुआ उसकी इंक्वायरी भी आप कर रहे हैं, उसके बारे में भी तफसीलात थोड़ी सी बता दी जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिली है नहीं मिली है, उस पर तशद्दुद हुआ है या नहीं? देखें, ये जो चीज़ आपने वारदातों का जिक्र किया, बिल्कुल उस पर भी वर्किंग हो रही है। हमारे डीएसपी साहब और बाकी जो हमारी टीम है उस पर बिल्कुल फोकस्ड है। अब्दुल कयूम केस की शायद आप रेफरेंस दे रहे हैं, जो मोटरवे के ऊपर हुआ, ना मालूम जगह से एक नाश वहाँ पे मिली, और फिर वो गाड़ी भी बाद अज़ां एक दूसरे मकाम से हमें मिल गई। तो उस पर वर्किंग हो रही है और हर पहलू से उसका जायज़ा लिया जा रहा है। हम जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते कि जिसमें किसी बेगुनाह को हम उसमें कर लें, या कोई गुनाहगार है और उस पर हम जल्दबाजी में किसी और को उसमें केस में मुलज़म गिरदान करके केस को ख़राब कर देंगे। थोड़ा टाइम उस पर लग रहा है, चूँकि ब्लाइंड है, रात का वाक़या है और कोई उनकी दुश्मनी नहीं है। अदरवाइज़ उसकी जो प्रोफाइल सामने आई है उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि उसके जो मामलात किसी के साथ हों कि उस नेचर पे उसका रिज़ल्ट आए। तो इसलिए उस पर थोड़ा टाइम हम ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उस पर वर्किंग उसी तरह हो रही है। एक इंसानी जान का मामला है और हमें इसका अंदाज़ा है, और इंशाल्लाह एक दिन जिस तरह ये ब्लाइंड केस था, एक घर के अंदर दाखिल हुए, किसी को पता भी नहीं था ये कौन लोग हैं, तो ये टीम ही की एफर्ट्स थी। थोड़ा इसमें भी हमने वर्किंग बड़े उस पर पैमाने पर की है। इसमें मेरी टीमें कई कई रात जागी हैं, कई कई जगहों पे जाके इन्होंने पूरी पूरी रात वहाँ पे गुजारी है, और अल्लाह ने उसका रिज़ल्ट हमें दिया है कि आज हम एक वो गैंग जो मैंने बताया कि बेनुसू मीरपुर के हवाले से, तो मीरपुर में भी केस रजिस्टर हुए हैं और उनके लिंक्स भी इनसे मिल रहे हैं, और इंशाल्लाह उस पर भी हम करीब हैं, और इंशाल्लाह उसमें भी गुड न्यूज़ आपको देंगे। और तीसरी जो आपने बात की मीरपुर वाक़े के हवाले से, वो सारी चीज़ें आपने देख ली कि जब एक वाक़या एक इंसान के साथ एक थाना के अंदर हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे फौरी तौर पे जुडिशल मजिस्ट्रेट को वहाँ पे कॉल किया गया है, ताकि वो आके उस हवालात में उसी कंडीशन में उस बंदे को खुद देखे और वो अपनी ऑब्जर्वेशन भी करे, उसकी फ़ोटोग्राफी भी करे, और फर्दर जो उसकी लीगल आस्पेक्ट है हर चीज़ को कवर करे। फिर उसका पोस्टमार्टम भी एज़ पर लॉ वहाँ पे करवाया गया, और उसकी जो रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ें, बल्कि अभी मैं आने से पहले भी मीरपुर थाने ही से होके आ रहा हूँ, तो उसमें हमारी एक पूरी टीम तश्कील दी गई है। उसमें हमारे साथ DRC के मेंबर्स भी हैं, जुडिशल इंक्वायरी भी चल रही है, और उसके साथ साथ हमारी जो महकमाना इंक्वायरी है वो भी चल रही है। उसकी फाइंडिंग भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी मुकम्मल तौर पे। उसमें जो चूँकि कमेटी उसको मैं हेड कर रहा हूँ, और मुझे DIG साहब की तरफ से भी और DPO साहब की तरफ से भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं, और इंशाल्लाह मेरे ज़मीर और मेरे उसके मुताबिक तकाजा भी यही है कि जो फैक्ट्स भी हैं उसमें ख्वाह कोई भी है फैक्ट सामने लाए जाएं। उसमें अगर पुलिस का कोई भी एहलकार मुलव्वस हुआ तो वो भी आपके सामने होगा। तो जो भी फाइंडिंग होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी।